चलिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आपकी एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने जो पिछली क्लासेस में आपके जो 4 टाइप्स के आप जानते हैं कि एनिमल टिश्यू होती है, उसमें हम लोगों ने आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बाद आपकी मस्कुलर है और नर्वस है। तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 जो टाइप्स की टिश्यू हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। आज हम जो हमारा चौथा टाइप है, एक बचा हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी आज हम अध्ययन करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। तो आप जानते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, एक जो पार्ट होता है दूसरे पार्ट को कहीं कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक। और इसमें जो सेल्स होते हैं, आप जानते हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन हमेशा सेल्स के ग्रुप से ही होता है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप्स के, जैसे जो आपके एरियोलर है, एडिपोज है, उसके बाद आपका टेंडन है, लिगामेंट है, ठीक, बोन्स है, कार्टिलेज है, इन सारे जो आपके टिश्यू हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है उसमें पहला दिया है ब्लड। तो ब्लड आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में आप जानते हैं कि ब्लड आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स में आपका एरिथ्रोसाइट, लेकोसाइट और प्लेटलेट्स होती हैं। ये क्या करता है, जो ब्लड होता है इसका जो ये तो कंपोजिशन मैंने बताया। ब्लड का जो वर्क होता है क्या करता है, एक तो आपके जो सॉल्युबल वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, या कहिए कि उनका ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके साथ ही जो सॉल्युबल वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो आपका मेटाबॉलिक फंक्शन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और उसके बाद हम जो आपका अगला है हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी में, यानी हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ब्लड के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। तो जो आप जानते हैं कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ के बारे में आप देखिए, लिम्फ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। लिम्फ क्या होता है, आप जानते हैं कि ब्लड का ही पार्ट होता है, यानी जो लिम्फ होता है वो ब्लड का ही पार्ट होता है। इसका लोकेशन आपका है, ये जो आपका ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसी के जो ब्लड होता है फ्लो करता है। ब्लड से कुछ जो पार्ट होता है छन करके जो बाहर आता है वो लिम्फ के रूप में होता है, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड है। ये भी क्या करता है, हमारा इसका जो फंक्शन है, इसका भी फंक्शन आपके प्रोटेक्शन का ही होता है। क्या करती है, हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद जो तीसरा वाला है, आप जानते हैं एरियोलर होता है। एरियोलर क्या करता है, ये हमारे सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। जो एरियोलर होता है ये कहाँ पाया जाता है, आपका एरियोलर टिश्यू है बिटवीन द स्किन पाई जाती है, मसल्स के पाई जाती है और आपके ब्लड वेसल्स के आसपास पाई जाती है। और ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स की आपकी होती हैं। इसमें इनका जो काम होता है वो क्या होता है, सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके बाद हमारा एडिपोज होता है। आप देखिए एडिपोज के बारे में दिया है। एडिपोज टिश्यू जो होती है ये क्या करती है, एक तो हमारा ये सपोर्ट का काम करती है, इसके अलावा ये क्या करती है, इंसुलेशन का भी काम करती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है। और उसके अलावा ये स्टोरेज का भी काम करती है। स्टोरेज के साथ साथ ये क्या करती है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, ठीक। यानी जो हमारी एडिपोज है जिसे हम फैट कहते हैं, ये आपके हमारे बिलो स्किन होती है। और ये जो फैट फ्लूइड के रूप में होते हैं, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में होते हैं। या कहीं जो फैट होता है वो जो फैट होता है ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। ये क्या काम करती हैं, ये करती हैं हमारे अंदर जो इंसुलेशन वर्क वो है। जैसे कोई जो हमारी बाहर की ऊर्जा है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है उसे बाहर नहीं जाने देती, और जो बाहर की ऊर्जा है उसे अंदर नहीं आने देती, और हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। इसके बाद एडिपोज हो गया। तो इसके बाद अगला जो होता है हमारा, अगला देखिए आपका होगा आपका कार्टिलेज, ठीक। आप देखेंगे तो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज आप जानते हैं कि कार्टिलेज और बोन को एक साथ हम पढ़ सकते हैं। कहिए जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। और जो बोन्स होती है वो क्या होती है, टफ होती है। तो कार्टिलेज, जैसे हमारे कार्टिलेज की जो संरचना है वो आपका जो कार्टिलेज होती है, सेल्स होती है, सपोर्टेड बाय फ्लेक्सिबल होती है, जेली लाइक सब्सटेंस इसके अराउंड पाया जाता है। और एक क्या होती है, नोज, जैसे हमारा नोज है, ईयर है। और हमने बताया था कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया
ट्रेकिया में जो ये क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जिससे क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग के होने से वो कोलैप्स नहीं होते, यानी कहिए कि जब ऑक्सीजन को हम अंदर या बाहर ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद वापस में जो आपस में क्या हो, टच ना करें, या कहिए आपस में कोलैप्स ना हो जाए, और उस पर क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है। अगला जो बोन होता है, आप जानते हैं बोन हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। बोन्स से हमें क्या करता है, संरचना देने का काम करता है। और बोन्स में जो हमारे अलग अलग बोन्स होते हैं, पूरी जो बोन्स होती हैं वो टफ होती हैं, और इनका जो काम होता है ये तो एक तो हमारे मूवमेंट में वर्क करती हैं, और मूवमेंट के साथ साथ ये क्या करती हैं, हमारे आर्गन्स को सपोर्ट भी करते हैं और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा देखिए अगला है वो है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन, आप जानते हैं कि टेंडन जो होता है वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, और जो आपका टेंडन के बाद जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम करता है। कार्टिलेज के बारे में मैं एक फंक्शन और आपको बता दूं, कार्टिलेज जो होता है हमारे जॉइंट्स पे पाया जाता है, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो ईजिली क्या होती हैं, मूव हो सकती हैं। ठीक, तो आज की जो हमारी टॉपिक थी वो हमारी थी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड को पढ़ा, लिम्फ को पढ़ा, इसके बाद एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन और टेंडन और लिगामेंट के बारे में अध्ययन किया। हमने कुछ इसके फंक्शंस को देखे जो मेन पॉइंट्स थे। तो आगे की जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको, ये देखिए हमारे चैनल का लोगो है, इसे आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे चैनल का नाम बायो प्रोजेक्टर है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।